So, hello everyone. Today we have some amazing guests on our channel. So, guys, would you like to introduce yourself? Hello everyone. Hello Ashish. We are Team PowerX. We are the winner of SIH 2022 and SIH 2023 for continuously 2 years. We are the team of five. Myself, Sanket Pawar, is Mavish Sheikh, Sahim Khan, Dipanshu, and Boss. So we are together still from since first year of our college. All right, great, amazing. So, today in this video, we're going to talk about everything related to SIH, and we have the winners of SIH right here. So, it's going to be a very interesting video to make sure that you watch this video till the end. So, guys, let's start with what is SIH because a lot of people will be watching the video and they won't have much idea about what it is. So, would you guys like to explain about it? Okay, yes, sir. SIT is like a nationwide hackathon that is conducted by central government, Ministry of Education, AICT, and MOS Innovation Cell. So this directly comes under the central government. So SIH is Smart India Hackathon. Basically, it has two rounds, that is software and hardware edition, two editions. Software edition is for 3 days, whereas hardware edition is for 5 days. So you have to go to the offline centers where they select like the final five teams that will go to the grand finale. All right, amazing. So obviously there's a prize money for the SIH as well. And apart from the prize money, what other benefits or what other perks are there in SIH, winning the SIH? So सबसे पहले आते हैं like प्राइज मनी की तरफ. प्राइज मनी तो 1 लाख तो फॉर श्योर मिलता है, like हर साल मिलता है. अदर देन दैट like हमको like वेरियस जीतने के बाद वेरियस नेटवर्क्स मिलते हैं, like वेरियस मेल्स आते हैं, कुछ like एंटरप्रेन्योर्स के हो गए या फिर कुछ कंपनीज के हो गए या फिर वहाँ पे कुछ बड़े बड़े जूरीज रहते हैं उनके आते हैं. इवन हमको बूट कैंप्स के लिए सिलेक्ट करते हैं आगे. सो वो बूट कैंप्स लाइक आईआईटी गुवाहाटी में होते हैं, एनआईटीज में होते हैं, इवन एनआईए होते हैं. तो हम लाइक इन सालों में टियर 1 कॉलेज में भी जाके You guys won the hackathon. तो तुम लोग को ऐसा फील हुआ कि after winning the hackathon it boosted your resume या फिर एक कैरियर को एक बूस्ट मिल गया? You stood out from other candidates. Did you feel like that? डेफिनेटली हमें लाइक फर्स्ट ईयर में हम जब फर्स्ट टाइम हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करे तो लाइक वी हैड लिटरली हैड नो आइडिया कि अभी हैकाथॉन क्या होता है, कैसे करना है. जब हम तब फर्स्ट ईयर में मिले एंड हमने बोला चलो ट्राई करके देखते हैं. देन आफ्टर दैट जैसे ही हम हमारा लाइक हैकाथॉन हम जीत कर वापस आए, देन वी गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. लाइक जैसे हम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में हमारा रिजल्ट आया था तो सेकंड सेमेस्टर में ही हमें इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज आ गई राइट फ्रॉम दैट पॉइंट. एंड हम लाइक कभी भी अगर रेज्यूमे बनाते हैं तो हमारा सबसे पहले लाइक अचीवमेंट्स वाले सेक्शन में सबसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन रहता है, which totally makes us highlight from other resumes as well. हमारा बहुत बार बहुत जगह शॉर्टलिस्ट हो जाता है. Like basically एक एक्चुअल प्लस पॉइंट देता है like compared to like other क्लास के टॉपर्स भी हो गए बट उनसे भी एक प्लस पॉइंट हमारे पास रहता है. हमारा सीजीपीए इतना अच्छा है सबका बट लाइक वो ऐसा जो टैग है तो वो like हमको थोड़ा आगे रखता है सबसे. हाँ, वो तो हो ही जाता होगा राइट. नेशनल लेवल हैकाथॉन विन किया है तो ऑब्वियसली टॉपर वगैरह से तो काफी डिफरेंट ही चीज होगी. तो while you guys were participating in the SIH, did you guys feel कि it affected your career goal कि it made you feel कि तुम्हें क्या करना है, उस पे solidification हुआ? तो how was it for you guys? So like इसके बाद पहले कैसा होता है, हम जब कॉलेज में आए स्टार्टिंग में सबको लगता है जॉब या इसमें करेंगे कि कंपनी मिल जाए. बट इसके बाद जब हमें टीम कोलैबोरेशन मिला, कुछ हमारे जो थ्योरीज है वो अप्लाई करने प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करने मिले, हमको चांसेस मिले. और उसके बाद हमारा थोड़ा माइंड चेंज हुआ लाइक वी शुड गो फॉर अ स्टार्टअप और अपना खुद का कुछ नया डेवलप कीजिए. तो वो सब नया बूस्ट मिलता है. पहले बस मतलब जॉब की स्पेलिंग पता थी, इसके बाद हमको लाइक एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या ऐसी स्पेलिंग पता चली, कुछ और चीजें पता चले. सो लाइक ये फॉर श्योर हमारे करियर में चेंजिंग फेज. तो obviously within SIH you guys get to know कि just job करने के अलावा भी चीज होती है. You can become entrepreneur, you can have your own startup, you can build your own product. So I guess it must be a different experience altogether than just preparing for getting a job. So what about the skills gained? Obviously you got a certificate and you got skills. So what did you feel was like the main thing that you took away from the SIH or preparing in it? So it happens like कि हम स्कूल में जो सीखते हैं, कॉलेज में जो सीखते हैं थियरी पार्ट, उससे हमें बहुत अलग हटके सीखने का चांस मिलता है एसएच के थ्रू. हम हैंड्स ऑन सेशंस कर सकते हैं, हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करते हैं जो हम सीख के आए हैं. तो बहुत लर्निंग फेज रहता है हमारा, बहुत अच्छा रहता है एसएच की जर्नी के थ्रू. हम बहुत कुछ नई चीजें सीखते हैं, हमारे स्किल्स डेवलप होते हैं. मेन थिंग हमारा लर्निंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने ये डोमेन चूज किया मैं उसी में काम करूंगा, दूसरे डोमेन पे नॉलेज मुझे उस चीज से गेन होगा. आजकल लाइक ट्रेंड में है कि लाइक मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए सब में. सो लाइक वो मल्टी अभी हम टीम में बस मैं लाइक हम 4 सीएससी के
गॉस लाइक एसीटी का जो लाइक वो टीम कोलैबोरेशन गॉस को हमारे काम आते हैं, हमारे काम गॉस को आते हैं, so लाइक ये स्किल में फॉर श्योर फर्क पड़ा है। एक कंप्लीट आइडिया हो जाता है ना, पूरा डेवलपमेंट से लेके पूरा प्रोडक्शन प्लानिंग का, पूरे कंप्लीट चीज का आइडिया हो जाता है, राइट? सो अगर हम लोग नंबर्स में जाए, लेट्स लाइक इफ वी टॉक इन नंबर्स, तो हाउ वुड यू क्वांटिफाई द इम्पैक्ट की SIH हैड इन योर करियर, यू नो, अगर परसेंटेज वाइज कहे, एंड व्हाई वुड यू थिंक अबाउट इट? लाइक 80% हमारा जितना करियर का लाइक जो सॉलिडिफिकेशन हुआ है कि ये करना है हमें, ये डेवलप कर सकते हैं हम। सो एसआईएच एंड हैकाथॉन, लाइक एसआईएच के बाद तो हमने लाइक हमारा बहुत सारा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हो गया हैकाथॉन्स के थ्रू हुआ, एंड एसआईएच के बाद हमने और हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने का पोस्ट एनर्जी मिला कि यार और प्रोजेक्ट बनाते हैं और मजा आ रहा है। एंड आल्सो लाइक कि ना एक प्रोजेक्ट बनाया तो हमारा सिर्फ एक प्रोजेक्ट के डोमेन के ऊपर तो रहता नहीं, क्योंकि लाइक मल्टीडिसिप्लिनरी है, तो हमारा पूरा फुल फ्लेज सिस्टम रहता है, उसके अंदर हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। Okay, so I guess we learned enough about the benefits associated with SIH. Let's dive deep into your guys' SIH experience. You know, in the last 2 years that you had participated, how was the experience? Like, क्या projects बनाए थे आप लोगों ने? कैसे रहा था? What all did you guys do? एसआईएच 22 हमने एक व्हीलचेयर बनाई थी डिसेबल्ड पीपल के लिए। उसमें मतलब नॉन ऑपरेटेड व्हीलचेयर थी वो, विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स वी वर मूविंग द चेयर। सो लाइक वो व्हीलचेयर हमारा कैसे था, लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये दिया था कि जस्ट अ व्हीलचेयर बनाना है। हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है, मैं उससे ऐसे पहले से भी बताऊं तो हम हमारे लिए कॉलेज में इंजीनियरिंग एक्सप्रेशन नाम का एक सब्जेक्ट है, सो दैट वो बस कि हमने लाइक जस्ट अ कंट्रोल कार बनाई थी, सो वी थॉट व्हाई नॉट जस्ट अ कंट्रोल व्हीलचेयर। देन उसको और मॉडिफाई किया हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, लाइक हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमारे प्रीवियस वर्क से अलाइन हो रहा था वो मिल गया। देन हमने सोचा कि यार कुछ तो यूनिक करना है, कुछ तो इनोवेट करना है हमें, कि लाइक जेस्चर है तो जेस्चर कैसे भी हो सकता है, व्हाई नॉट टंग। तो उसको लाइक पूरा कॉन्टैक्टलेस सिस्टम बनाने के लिए कर किया था, एंड थोड़ा रिसर्च भी किया था उसके ऊपर कि लाइक बहुत जगह कैसे होता है कि टंग के ऊपर सेंसर एम्बेड कर दिया, लाइक कुछ ब्रेन प्रोसेस से ऑपरेशन कर दिया। We wanted to make a contactless system, बस बंदा बैठे और उसको कंट्रोल कर सके। तो this was our Smart India Hackathon 2022's project. Talking about Smart India Hackathon 2023, we had to make a drone-based surveillance system. तो उसके अंदर कैसा था कि हमें कोचिंग मॉडल कैसे एनक्रोचमेंट्स हो जाती है, अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट्स हो जाती है, कोई भी घुस जाता है। So like वो चीज डिटेक्ट करना, स्पेशली फॉर लाइक छोटी बोट से या कुछ सैटेलाइट्स एंड लाइक अनऑफिशियल डेटा से आना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। And they wanted a continuous surveillance, and कोई बंदे को रखा, so like वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, and also पानी के ऊपर क्यों पानी उड़ के देखेगा, so that's why they needed a drone. So हमने like एक ड्रोन का क्लस्टर बनाया था, and वो ड्रोन बेस्ड सिस्टम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कि एनक्रोचमेंट कहाँ एग्जैक्टली हो रहा है, कौन सा अनऑथराइज्ड बोट है, कौन सा नहीं है, वो चीज डिटेक्ट करके वो सिस्टम फुल फ्लैश काम करता है। Nice, man, nice. So I guess both of the projects that you had made were pretty amazing, and it must have been complicated, you know, to come up with such projects. So, you know, coming back to the main part of the video, you know, to the people who are watching, they would also dream कि उनको भी SIH win करना है, जो भी current चल रहा है, registrations are open, the problem statement is open. So let's discuss a strategy that they can also use, you know, to win the SIH hackathon. So one thing within SIH is obviously you need a good team, right? So what would you say is like the way you guys build a good team, you know, the winning team basically? So winning team बनाने के लिए like ऐसा कुछ क्राइटेरिया है नहीं। So like अगर ऐसा सोचा जाए, हम तो फर्स्ट ईयर में थे, हम सब में तो सेम लेवल का ही नॉलेज था, हमने बस ऐसा सोचा लाइक फॉर एग्जांपल माविस की बात करो, माविस का हार्डवेयर में लाइक इतना अच्छा हाथ है कि वो ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जैसे लगे मैन्युफैक्चर करके उसने प्रोडक्ट, एंड संकेत के प्रेजेंटेशन स्किल्स ऐसे हैं कि वो चीज बस सामने वाला है ना लाइक एक्सेप्ट कर ही देगा, रिजेक्ट करेगा। So like these type of skills that तुम्हें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे टीम के अंदर, किसके अंदर क्या अच्छा है, राइट? सो उस चीज को थोड़ा लाइक तुम्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से चूज करके तुम टीम फॉर्म कर सकते हो। लाइक एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर लो कि आपके आसपास लाइक कौन सा दोस्त है जो सीरियस है करना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि बस टीम में नाम डालना है तुम कर लोगे, मैं बस ऐसा नहीं चाहिए। तो वही है कि पूरा सारा टीम की सब अपना अपना डोमेन संभाल ले, और फिर एक बार टीम एटलीस्ट तुम आ गए तो नोट डाउन कर लो कि तुम्हारे पास क्या क्या स्किल सेट्स है, उसके हिसाब से फिर डिस्कस कर लो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट सारे पढ़ लो। लाइक हमको 2022 में आई गेस 300 या 350 कुछ स्टेटमेंट्स थे, सबको 350 स्टेटमेंट्स पता थे, मतलब याद थे कि अपन क्या कर रहे हैं। सो फिर वही है कि सबको स्टेटमेंट्स सारे टीम के साथ में बैठ के या फिर इंडिविजुअली बैठ के शॉर्टलिस्ट करके स्किल्स के हिसाब से कि मेरे पास कौन सा बंदा है, अगर प्रोग्रामर नहीं है तो फिर मैं सॉफ्टवेयर वाला कर नहीं सकता। सो वही फिर एक बार टीम ठीक से कर लो, एक बार ठीक से सेटल होगी, सीरियस है सब, उसके हिसाब से फिर तुम नेक्स्ट जो स्टेटमेंट चूज करते हो, स्टेटमेंट ऐसे चूज करो कि सबका उसके अंदर इनपुट हो पाए। अगर ऐसे लगेगा कि नहीं हो रहा तो फिर
it's not good. Right. Basically, you need to find members who have the appropriate skills and who are serious about it. ये नहीं कि बस दोस्त है तो उसके बेसिस पे नाम लिख दिया, है ना? धीरे धीरे साइनर्जी तो बन जाएगी टीम। लाइक हमने भी बहुत से नए स्किल्स मतलब बनाए थे, मतलब सीखे थे। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई नेवर लिया, लाइक हमारे अंदर कैसा था कि हमें फर्स्ट ईयर में ना तो हमें ऑब्वियसली ज्यादा चीजों का नॉलेज है नहीं, तो ये चीज भी होनी चाहिए कि कोई नई चीज सीख के मैं वो चीज इम्प्लीमेंट करूं, लाइक ये चीज का थोड़ा थिंकिंग होना चाहिए, वो चीज एडेप्टेबिलिटी, यस एडेप्टेबिलिटी, वो सीखने की भूख होनी चाहिए अंदर से कि हाँ ठीक है मैं सीख लूंगा, मैं कर लूंगा। कि कोई नई चीज आ भी रही है तो यू शुड बी एबल टू हैव दैट माइंडसेट कि ठीक है ये नहीं भी आता है तो वी कैन गेट टुगेदर एंड लर्न अबाउट दिस, राइट? तो यू नो वंस यू बिल्ड अ परफेक्ट टीम, वंस एक प्रॉपर टीम तुम्हारे पास तैयार हो गई है, तो फिर इतने सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में से हाउ डू यू लाइक फाइंड द परफेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि जिसके साथ तुम लोग आगे प्रोजेक्ट बनाओगे? जब आप टीम डिसाइड कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी टीम सॉफ्टवेयर के लिए मतलब कैपेबल है या फिर हार्डवेयर के लिए। एक बार वो हो गया तो मतलब फॉर एग्जांपल एक अभी हार्डवेयर के लिए तो हो गया, लेकिन तुमको लग रहा है कि हार्डवेयर के लिए टीम कैपेबल है, बट ऐसे नहीं कि सॉफ्टवेयर के सारे शिपमेंट छोड़ दो, वो सॉफ्टवेयर में कुछ मिल सकता है, थोड़ा एक बार थरो कर लो सॉफ्टवेयर से भी, बट मेक श्योर कि तुम हार्डवेयर पे ज्यादा फोकस करो। हार्डवेयर में भी ऐसा कुछ सोचो कि फॉर एग्जांपल अभी कुछ है कि स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड उसके अंदर स्टेटमेंट रहा तो फिर सब अप्लाई करेंगे, मतलब कुछ ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम उधर अप्लाई करेंगे। स्टेटमेंट ऐसा चूज करो कि जहां पे कुछ यूनिकनेस रहे, जहां पे कम लोग सोच पाए। भीड़ के पीछे मत जाओ कि लाइक उधर स्टेटमेंट लग रहा है कि हां ठीक है मैं कर सकता हूं, वैसे मत करो। इजी स्टेटमेंट जैसा यूनिक अलग से जो मतलब इंप्लीमेंट करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो, ये तुमको एक मार्केट रिसर्च कर ले एक बार कि एक मार्केट में एक्चुअल फिलहाल सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद तुमको एक इजी हो जाएगा कि ये एक स्टेटमेंट है तो इसके अंदर सॉल्यूशन पहले कितने हैं, मैं किस लेवल पर सोच सकता हूं, मतलब शॉर्ट लिस्ट कर सकता हूं। ऑल्सो इसमें टीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि टीम के पास कैपेबिलिटीज है कि नहीं, हम कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर रहे हैं, प्लस हमारे जो मेंबर्स हैं वो क्या क्या लर्न कर सकते हैं या उनके पास ऑलरेडी क्या क्या स्किल्स है जो इंप्लीमेंट कर सकते हैं प्रोजेक्ट। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So like after you build the perfect team and after you select the problem statement जो पूरी टीम को cater करे, because that is also important कि सारे team members agree on the problem statement that you have chosen, right? तो after ये दोनों चीज हो जाती है कि टीम हो गई, problem statement हो गई, then the actual project part, like how do you build the winning project, मतलब how do you approach the project कि कैसे प्रोजेक्ट का वर्क डिवाइड करोगे, कैसे प्रोजेक्ट को बिल्ड करोगे, किस स्टेज तक प्रोजेक्ट रेडी होना चाहिए, तो वो सब चीज कैसे डिसाइड करते हो आप लोग? तो लाइक एक बार जब आपका स्टेटमेंट हो गया, आपकी टीम हो गई, आपका एक थोड़ा मार्केट रिसर्च हो गया, तो उसके बाद जो है पूरा फुल्ली एक आइडिएशन करना चाहिए, लाइक उसका इनिशियल स्टेज क्या होना चाहिए, उसका फाइनल स्टेज क्या होना चाहिए, उसके अंदर फिर थोड़ी ग्रुपिंग्स एंड ऑर्गेनाइजिंग, लाइक आपको प्रॉपर्ली वर्कलोड डिवाइड करना होगा। उसके बाद जो फर्स्ट इनिशियल जो होता है, लाइक स्टेप वाइज आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहिए, लाइक ऐसा ना हो कि वो आपने अधूरा छोड़ दिया, सेकंड स्टेप चलेंगे, जब दोनों को कंबाइन करने की बारी आई फिर आप एरर्स फेस कर रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि लाइक आप पहली बार ही बैठे हो तो आपको मार्केट रेडी चाहिए, लाइक प्रोटोटाइपिंग के हिसाब से आपने बनाना चाहिए। प्रोटोटाइपिंग में जुगाड़ भी चलता है आज के टाइम, जुगाड़ चीज होती है सब मैक्सिमम, तो ऐसी चीजें भी होती है, बट उसमें जो है अगर आपको विनिंग बनना है तो आपको फुल्ली श्योर लाइक मैकेनिज्म पूरा वर्क करना चाहिए। भले ही वो थोड़ा एस्थेटिकली अच्छा नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं हो, बट उनका स्टेटमेंट फुलफिल करना चाहिए प्रोडक्ट में, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा जो है मतलब दूसरी जो चीजें होती है लाइक जो सकते भाई एकदम फुल फ्लेश बना लिया जाए, पूरी तरह से मार्केट रेडी कर लो, तो उसमें वो एस्थेटिक्स उसके चक्कर में उनकी फंक्शनिंग फेल हो जाती है, मतलब फंक्शंस भूल जाते हैं, तो एरर्स होते हैं, उस हिसाब से नहीं कर देखना चाहिए। मतलब तुम फर्स्ट डे जाते ही टॉपिक उठा लो, ये मतलब ये ऑब्जेक्टिव है, पहले पेन पेपर करो कि क्या लग रहा है तुमको, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ब्रेनस्टॉर्म करो सबको बिठा के, सबको बोलो कि आज घर जाए सोचे कल सुबह अलग अलग सॉल्यूशंस लेके आए, तो उसमें से एक निकालो। तो लाइक ऐसा थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए, मतलब फर्स्ट डे तुम टूल किट उठा के नहीं कर सकते सब कुछ। ऑल्सो इसमें ऐसा बहुत बार होता है कि हम जो सोचते हैं, हम जो ब्रेनस्टॉर्म करा है, जो हमारा आइडिया था स्टार्टिंग से लेके, अगर वो एंड फेज में हम कई बार क्या करते हैं ना कि हम अटक के रह जाते हैं, अरे यार ये तो हमारा हो नहीं रहा, अब क्या होगा। तो उस टाइम पे जो हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग टीम का जो काम आता है ना कि नहीं यार हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, यार दूसरा वे लेके आते हैं, हमें ये वाला टास्क फुलफिल करना है, तो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हाँ तुम सेकंड वे भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है जो हमने तुमने सोचा है स्टार्टिंग से उसके थ्रू ही जाओ। तो लाइक फॉर ऐसा है कि मतलब कैसा था कि हमने ऐसा नहीं था कि हम पहले दिन पूरा फाइनल डिसाइड करके कि यही बात है, मतलब किसी भी इसका बैकअप होना चाहिए। ग्रैंड फिनाले में भी हमारे पास बैकअप था कि अगर ये वर्क नहीं किया तो ये है हमारे पास एटलीस्ट दिखाने के लिए, लेकिन बैकअप लेके फॉर श्योर चलोगे तुम पीछे एक बैकअप लेके चल रहे हो कि ये फेल हुआ तो ये करने वाला। और एक यहाँ पे एक चीज हम मेंशन करना चाहेंगे, मेंटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लाइक टीम फॉर्मेशन हो गया सब हो गया, बट किसी का तो गाइडेंस चाहिए। तो हमारे पास एकदम जेम काइंड ऑफ 2 मेंटर्स थे, तो उन्होंने हमको अच्छा गाइड किया
लाइक हम कुछ होते हैं स्टेटमेंट डिसाइड करते हैं, तो मेंटर को बिठाओ एक बार, पहले टीम से डिस्कस कर लो, फिर एक कंक्लूजन निकाल के मेंटर से डिस्कस करो। फिर जो मेंटर है वो भी अच्छा खासा हेल्प कर सकता है कि आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट शुड बी बैकअप प्लान्स, फिर ऐसे बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं मेंटर के साथ। और एक चीज की मेंटर्स नेसेसरी नहीं है कि तुम्हारे कॉलेज एकेडमिशियन ही हो, मतलब वो तुम्हारे इंडस्ट्री मेंटर भी हो सकते हैं। बस आई गेस उनके लिए कुछ सर्टिफिकेशन को दिखाना पड़ता है कि ये इंडस्ट्री मेंटर है या फिर हमारे एकेडमिक है। Making the project or while working on the project, obviously teamwork भी काफी important है ना, because एक के ऊपर नहीं है कि एक ही पूरा टीम को कैरी कर सकता है। Obviously you have to divide the work, you have to work together. So there might be many challenges, you know, working together in the team in such a stressful situation. You have to build a proper like working project before the timeline. So what tips would you give, you know, कि teamwork में working together it you can, you know, work harmoniously? ग्रैंड फिनाले में सिलेक्शन होने से पहले लाइक यू आर फ्लेक्सिबल, तुम कभी भी काम कर सकते हो, बट वंस तुम 2 राउंड क्लियर कर लो ग्रैंड फिनाले में चले जाओ। सो अगर लाइक तुम इस पर सॉफ्टवेयर में रहे तो 36 आवर्स स्ट्रेट, और फिर लाइक सेम हार्डवेयर में रहे तो 5 डेज 24 आवर्स यू वर्क स्ट्रेट। सो लाइक तुमको वहां पे फिर हम शिफ्ट में काम कर देते हैं। 6 लोगों की टीम की एक लड़की मेंटर ही होती है, तुमको एसआईएस में वो भी मतलब इंपॉर्टेंट है। ये एक लड़की तो फॉर श्योर मैंडेटरी है कि टीम में रखनी है, तो टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। सो लाइक 6 लोगों की टीम थी, सो हम लाइक चीजों को फेजेस में डिवाइड कर दिए थे। 5 दिनों में ये होने वाला है, 5 दिनों में ये अलग अलग शिफ्ट चलेंगे, ये यहाँ तक लाके छोड़ देना है, मतलब नेक्स्ट टीम आगे यहाँ से कंटिन्यू करेगी। ऐसा मतलब पूरा फेज में डिवाइड करके। ऐसा नहीं था कि टीम लीडर में एक नाम देना पड़ता है, बट ऐसा नहीं कि टीम लीडर सब संभाल रहा है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी थी कि सब चीजें चल रहा है, बट फिर सबका भी रहता है रोल कि हाँ मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो टीम लीडर है तो मैं छोड़ दूंगा। सो वो भी इंपॉर्टेंट है कि सब अपना काम लगे कि हाँ ठीक है ये भी मेरा वो भी मेरा है। वहां पे भी लेकिन तुमको नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है। सो लाइक वो तुमको सब कॉफी वो सब अरेंज कर देंगे, तुम्हारा कंफर्ट जोन तुमको सब देंगे, स्लीपिंग बैग्स दे देंगे, कंफर्ट जोन दे देंगे, खाने पीने 24/7 दे देंगे। बट यही है तुम काम करो, तुम्हारा ब्रेन थोड़ा शांत। इवन योगा भी कराते हैं वो कि तुम शांत हो, सब साथ में गुलाब करे कि हम रात में झगड़े हो गए, सब जाके गुस्सा में सो गए, और सुबह चलो उनको करके फोर्स में लेके जाते योगा करो, बिठाते हैं फोर्स में बैठना है तो उसको योगा करना है। तो ये भी पार्ट होता है कि तुम एंजॉय करते हो टीम की हाँ क्या होता है, सब ट्रैवलिंग में हो गया, वहां पे भी हो गया 5 days। Sounds like a very nice experience, kind of like a technical camp, you know, Yes, where you're yes. camping, you're working together with your teammates. All right. So, what happens after you win? You know, like after you guys won, after you guys get selected, what happens after that? What is the procedure after that? सो लाइक जीतना तो 1 लाख प्राइस तो मिल गया, वो तो हो गया। उसके बाद फिर अगर कॉलेज ने रिकॉग्नाइज किया तो कॉलेज से अलग प्राइस मिलता है। लाइक हमको कॉलेज ने 1 लाख अलग प्राइस दिया था हमारे यूनिवर्सिटी ने। Wow, nice. तो लाइक वो हो गया। उसके बाद फिर एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसमें तुमको जीतने के बाद जो सारे कोड्स है, प्रोटोटाइप्स के फोटोज है, वीडियोस है, वो उस मिनिस्ट्री को सबमिट करने पड़ते हैं, तो कांटेक्ट करते हैं आपको। एक बार तुमने वो सबमिट कर दिया तो उसके बाद उनको अगर सब ठीक लगा तो जो उनके सेक्रेटरी रहते हैं अपना मीटिंग कर दें मिनिस्ट्री के, फिर उन्होंने उनको डिसाइड कर दिया कि हाँ ये टीम लाइक एलिजिबल है, उनके पास इतना कैपेबिलिटीज है, कर सकती है। सो फिर वो एक ग्रांट तुमको एक फंड देते हैं। सो फिर वो आपको ज्वाइन दे सकते हैं किसी और टीम के साथ, या फिर इंडिविजुअल दे सकते हैं। तो हमको अलिम को बोलते हैं आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ इंडिया। सो उनके साथ हमको लाइक 2.5 लाख ग्रांट दिया था। एक प्रोटोटाइप तो है हमारे पास, अभी तुम इसको एक्चुअल प्रोडक्ट बना के दिखाओ। सामने से एक्चुअल प्रोडक्ट बना लिया है फिलहाल, लाइक हमारे कैंपस में है। लाइक उसके लिए देखने के लिए मिनिस्टर से लाइक सर भी आए थे, ऑफिशियल आए थे, उन्होंने भी देख लिया है। फिर उसको हम लाइक बूट कैंप्स में जाते हैं, सिलेक्ट होते हैं। अगर तुमने ये सब कर लिया तो नेक्स्ट अभी प्रोडक्ट तो बन गया, आगे क्या, बस बना के मेरे से कमर्शियल कुछ पैसा तो हमको फायदा है। सो एंड फिर वो बूट कैंप्स करवाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, लाइक आईडी बूट कैंप, इनोवेशन डिजाइन एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो भी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस पे रहते हैं, लाइक एनआईटीज हैं, आईआईटीज। सो वहां पे तुमको उधर के प्रोफेसर का नेटवर्क मिलता है, वहां के नेटवर्क्स का लाइक तुम यूज कर सकते हो, इसको कमर्शियल कैसे कर सकते हैं। सो वहीं पे हम एक बंदे से मिले थे, लाइक वो भी थोड़ा उसका लाइक बचपन से थोड़ा उसका वही प्रॉब्लम है, डिसेबल्ड था। तो फिर उसको पेटेंट करवा लो, इसको रॉयल्टी मुझे दे दो, तो फिर मतलब पेटेंट करवा लो, रॉयल्टी राइट्स मतलब सेलिंग राइट्स मुझे दे दो, रॉयल्टी तुम रख लो। सो एज स्टूडेंट फेज में तुमको कुछ ना करते पैसिव इनकम मिल रही है, तो लाइक ये भी बड़ी बात होती है। जैसे तुमको वेरियस अलग अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, बहुत अलग अलग मिलते हैं। So not just you get अच्छा खासा monetary benefits being a student, but you also get a lot of opportunities to work more, you know. It doesn't end basically कि after you won, you get more opportunities even after that, right? कहना चाहिए कि वो शुरुआत है, वहां से अलग जर्नी शुरू होती है, वहां पे खत्म नहीं होती। प्रोटोटाइप हो गया खत्म, आगे प्रोडक्ट होगा, फिर स्टार्टअप होगा, फिर सामने आगे चीजें बढ़ेगी। काफी एक अच्छा पाथवे खुल जाता है, राइट, rather than going into the basic जो एक बच्चे के पास एक ही ऑप्शन होता है कि 9 to 5 जॉब या फाइंडिंग अ जॉब, you get many more opportunities than just going on that singular pathway, है ना। इसी के कारण आज हम आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ नहीं होते आज। सो यही है कि हम धीरे-धीरे पाथ खुलते जाते हैं, नेटवर्क बढ़ता जाता है।
कि लाइक आज आपके साथ है तो ऐसे वही वही चीज है, ये लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ठीक है ये टीम कुछ तो किया है ऐसा। Okay, so I guess that covers pretty much everything about SIH and how you can go about winning SIH. If anyone wants to contact the team, then I'll give a link in the description. From there, you can contact every member of the team. And if you guys are serious about winning SIH and if you guys want to know more, then these guys will also be hosting a webinar. You can register for that as well. The link will be in the description. So thanks a lot, guys, for coming on my channel, sharing your entire journey, tips, and everything. I hope it will help a lot of students. Thank you. Thank you.